हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज पॉलिटी के 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए सारे कथन पढ़ते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट विधि द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी सही है। यह एक अस्थायी निकाय है किंतु राष्ट्रपति इसे पहले भी विघटित कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। राज्यसभा में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। आपको इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इस प्रश्न का उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ऊपर आ गया है और क्या कहते हैं, कथन नीचे चला गया है। तो चलिए पहले कथन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट कथन क्या कहता है? राज्यसभा विघटनीय नहीं है तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। सही है। उसके बाद कथन नंबर 2 क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निवृत्त होते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक लागू होता है? ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये देखते हैं क्या है, क्योंकि दोनों सही है। दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक लागू होता है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों के समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। गलत है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों के समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। नहीं, गलत है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। 2/3 नहीं, 1/3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं? उनकी जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं। तो ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर को क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसा मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल 1 और 2। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में निश्चित सदस्य की संख्या है 250। 7 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा होते हैं 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पहले हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 280 नहीं 250 होते हैं। तो चलिए 250 वाला हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम है। 9 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं क्या है। गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है?
ठीक है। तो गुजरात में हमारा 11 है, ठीक है, गुजरात का 11 हो जाएगा। कर्नाटक, कर्नाटक में 12 है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। केरल का 9 है और उड़ीसा का 10 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा बिहार है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा के उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। मध्य प्रदेश में 16, यही हमारा गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18 है, पश्चिम बंगाल का 16 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप, यानी 2, 3 और 4। तो नीचे हमारा कूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है? ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का आवंटित योग है, ठीक है। आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा विघटित हो सकती है, कभी नहीं। भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा अस्थाई सदन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा भंग की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ये सही है हमारा। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। नहीं, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्येक 6 वर्ष के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, या फिर आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ये कथन सही, यानी कि केवल एक। आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी एक विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्तावना निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक के मतदान करना था। 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मत दिया। इस संदर्भ में निम्न परिणामों में से कौन सा सही है? विधेयक पारित नहीं माना जाएगा क्योंकि राज्यसभा की कुल संख्या के आधे सदस्य न उपस्थित थे न मतदान में भागीदार थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में। तो संविधान संशोधन के विषय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिक 14 दिनों का विलंब कर सकती है, या फिर राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उम्र में कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है। उस राज्य की मतदान सूची मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। या फिर आगे देखते हैं, इसका कोड क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री परिषद के राज्यसभा का सदस्य, या फिर राज्यसभा में सदन का नेता, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।